3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज 16 मार्च को जोरदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1000 अंकों तक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 23,400 के पार पहुंच गया। निवेशकों के निचले स्तरों पर खरीदारी और भू राजनीतिक तनावों को लेकर कुछ राहत भरी खबरों के बीच बाजार में तेज उछाल आया है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 938.93 अंक या 1.26% बढ़कर 75,502.85 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 257.70 अंक या 1.11% की बढ़त के साथ 23,408.80 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स 75,805 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी का इंटरडे हाई 23,502 रहा। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 4 बड़े कारण रहे। पहला, निचले स्तरों पर खरीदारी। शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह निचले स्तरों पर हुई वैल्यू बाइंग रही। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 400 अंक तक लुढ़क गया था, वही निफ्टी गिरकर 23,000 के भी नीचे चला गया था, लेकिन इसके बाद निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी। इससे पहले भी बाजार पिछले 3 दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे। ऐसे में निवेशकों को वैल्यूएशन के मोर्चे पर कुछ राहत मिली और उन्होंने इसे खरीदारी के अवसर के रूप में ले लिया। मेटल, ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूदा घबराहट का संकेत देने वाला वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX भी करीब 5% गिरकर 22 के नीचे आ गया। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव कुछ कम हुआ है। हालांकि एनालिस्ट का कहना है कि VIX अभी भी 18 से ऊपर है, इसलिए निकट अवधि में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तीसरा है भू राजनीतिक मोर्चे पर राहत। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरों से भी बाजार को सहारा मिला। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की तैयारी कर रहा है जो होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये समुद्री मार्ग पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का लगभग 20% संभालता है। इसके अलावा भारत के झंडे वाले 2 LPG जहाज शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,712 मैट्रिक टन LPG लेकर सुरक्षित रूप से होर्मुज़ जल डबरू मध्य पार कर भारत की ओर बढ़ गए हैं। इससे गैस की सप्लाई बाधित होने की आशंका कुछ कम हुई है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और उससे कुछ पॉजिटिव परिणाम मिले हैं। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार LPG जहाज शिवालिक सोमवार शाम करीब 5 बजे भारत पहुंचने वाला है और इसके लिए पहले से ही प्राथमिकता के आधार पर बंदरगाह पर बर्थिंग की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी शेयर बाजारों से भी आज पॉजिटिव संकेत मिले। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स में लगभग 0.7% की बढ़त दिखी, जबकि डॉव जोन्स और S&P 500 फ्यूचर्स भी 0.5 से 0.6% तक ऊपर थे। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने बताया कि डेली चार्ट में बाजार लगातार निचले हाई और निचले लो बना रहा है। वहीं वीकली चार्ट में एक लंबी बेयरिश कैंडल बनी है जो बाजार के लिए काफी नेगेटिव संकेत देती है। चौहान के मुताबिक जब तक बाजार 23,500 से 75,300 के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कमजोरी बनी रह सकती है। वहीं अगर बाजार नीचे की ओर जाता है तो गिरावट जारी रह सकती है और इंडेक्स 22,800 से 73,600 तक आ सकता है। इसके बाद और गिरावट होने पर 22,600 से 73,000 तक भी जा सकता है।